किसी भी वस्तु या व्यक्ति की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब वो हमारे जीवन से दूर चला जाता है। माँ बाप जीवन में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मैं राम सागर आपका दोस्त लेकर के आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी स्टोरी। वीडियो को पूरा देखें तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रेरक प्रसंग, माता पिता की सेवा। एक बच्चे को आम के पेड़ से बहुत प्यार था। जब भी फुर्सत मिलती वो उस आम के पेड़ के पास जाता और उसके साथ खेलता, उसके फल खाता, उसकी डालियों पे चढ़ता और थकने के बाद वहीं पे सो जाता था। उस बच्चे के बीच में और आम के पेड़ के बीच में एक बहुत ही अनोखा संबंध बन गया था, एक अच्छा रिश्ता बन गया था। पेड़ और बच्चे दोनों खुश रहते थे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने पेड़ की तरफ आना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद तो बिल्कुल भी बंद कर दिया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके रोता था। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखा और कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुझे याद करता था, चलो आज दोनों फिर खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा कि अब मैं खेल नहीं सकता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम बाजार में ले जाके बेच दे, इससे जो पैसे मिलेंगे अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम पर चढ़कर, उस पेड़ पर चढ़कर उसके सारे फल तोड़े, उसे बाजार में बेच दिया। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं दिखाई दिया। आम का पेड़ धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। उसका इंतजार करता रहा, परेशान होता रहा, थक गया। बहुत सालों के बाद एक दिन फिर वो बालक उसकी तरफ आता हुआ दिखा और आम के पेड़ के पास आके बोला, क्या मेरी शादी हो गई है, मेरी नौकरी लग गई है, मुझे घर बनाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरी सारी डालियां काट दे, ले जा, इससे अपने घर बना ले। आम के सारे डालियां को, पत्तों को, सभी चीज़ों को काट कर वो शख्स लेकर चला गया। आम के पेड़ को पूरा भरोसा हो गया कि वो बच्चा, वो शख्स अब जीवन में कभी नहीं आएगा। आम बंजर हो गया, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। उसकी निराशा उसके हाथ में लगा। लेकिन कुछ साल बीते, कुछ समय के बाद में उस पेड़ ने एक बुजुर्ग पर्सन को, एक बूढ़े इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बूढ़ा व्यक्ति उस आम के टुकड़े को जो जमीन में धंसा हुआ था, बैठा हुआ था, उससे बोला कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता था, आपके साथ खेलता था। पेड़ ने उदासीन मन से कहा कि बेटा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपके साथ खेलने आया हूं। और उस बुजुर्ग ने उस पेड़ की बची हुई टहनियों के ऊपर अपना सर रखा और रोने लगा। दोस्तों, वो पेड़ और कोई नहीं, हमारे माता पिता होते हैं। दोस्तों, जब उस बच्चे ने उस पेड़ के ऊपर सर रखा, वो पेड़ फिर से अंकुरित हो गया, फिर से पत्तियां हरी होने लगी, फिर से अंकुरित होने लगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे माँ बाप होते हैं जो उस पेड़ की भूमि, पेड़ की तरह हम बहुत सब कुछ देते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उनसे दूर चले जाते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें याद करते हैं, जब समस्याएं खड़ी होती हैं तब हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, आज फिर एक दिन है अपने माँ बाप को एक कॉल करके उनसे बात करने का। आज फिर एक दिन है उनसे लिपट करके एक बार अपनी खुशियों को फिर जाहिर करने का। फिर देखना, वृद्धावस्था में भी उनका जीवन फिर से अंकुरित हो जाएगा, फिर से खुशी उठेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके दिल को टच किया है, तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।